बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अआज़नल्लाहु मिनज़ ज़लालति वल जहालति वल खुज़अबलाति व मा युदखिलुना फिन्नारि व मा युक़र्रिबुना मिन्ह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामिईन किराम, आप तमाम हज़रात गिरामी क़द्र का तौहीद के इस दर्स में खैर मक़दम कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद को जन्नत जाने का मेयार बनाया। जो शख्स रब को एक मानता है वो इंशाअल्लाह जन्नत का मुस्तहिक़ है। तो इस किताब के नाम की मानवियत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा नज़्द मुजद्दिद दीन हज़रत शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी रहमहुल्लाह ने एक किताब तालीफ़ की। जो शख्स तौहीद की जानकारी चाहता है उसके लिए बेशुमार किताबों के मजमुए दीन में हैं, मगर ये किताब मुख्तसर और मुफीद बहुत अच्छी किताब है। तो सामिईन किराम, कहा गया बाब मा जाअ फी तग़लीज़ फ़ी मन अबदल्लाह इंद क़ब्रि रजुलिन सालिहिन व कैफ़ इज़ा अबदहु। देखिए, किसी नेक इंसान के कब्र के पास, दरगाह के पास इबादत अल्लाह की जाए तो वो इबादत क्या कहलाएगी? अच्छी नहीं कहलाएगी। एग्ज़िबिशन ग्राउंड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा था, एक जगह लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं। लोग तफरीह के लिए जाते हैं तो उमूमन मगरिब का वक्त और इशा का वक्त होता है, तो उन औक़ात में आके वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो वहीं पे कब्र रखी हुई है, कब्र के पास लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, तो इनका नमाज पढ़ना तो कहा गया कि नेक आदमी के कब्र के पास जाके सजदा करना, इबादत करना, वो इबादत सही नहीं है और सजदा करना दुरुस्त नहीं है। चुनांचे ये बाब बांधा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने, और उसके ज़िम्न में आपने ये हदीस रिवायत की जो कि सहीहैन की है, सहीहुल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह व सहीहुल इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज रहमहुल्लाह। और इन दोनों किताबों में सनदों को हज़फ की है इस किताब तौहीद में लाते हुए, तो वो अपनी सनदों के साथ जो कि सही एतबार से मरवी है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक वो सनदें पहुँचती हैं। हमारी माँ, उम्मत की माँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली पत्नी आयशा बिन्त सिद्दीक़ अस-सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि उम्मे सलमा। हज़रात गिरामी क़द्र
उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन लगती हैं। बहन कैसी बहन हैं? वो सौतन हैं, सौतन हैं वो। तो वो बहन हैं माशा अल्लाह, बड़ी होनहार ख़ातून थी उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा गुजारिश की थी कि या रसूल अल्लाह, जिस तरह आप इन मर्द हज़रात के लिए दर्स दिया करते हैं, हमारे लिए भी एक दिन मुक़र्रर कीजिए ताकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके दर्स में शिरकत करें और इस्तिफ़ादा अज़ीमा करें। तो सामिईन किराम, इंसान दीनी कामों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे उसमें महो रहे। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन निकाला करे और उन दिनों में इल्म हासिल करे। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने कहा कि हम लोग हफ्ते में एक मर्तबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स के लिए ख़ास किया करते थे। उस दिन आपका दर्स सुना करते थे। तो ये हैं उम्म सलमा, नेक वक्त औरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू एक गिरजा घर का ज़िक्र किया, चर्च का ज़िक्र किया, कनीसा राथा बिअर्ज़िल हबशा। इस्लाम की खातिर लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाईं, अपना वतन छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह उन्होंने हिजरत की और वहाँ भी उनको चैन की सांस लेने नहीं दिया। तो बहरहाल हबशा की सरज़मीन पर उन्होंने एक चर्च देखा और उसमें तस्वीरें बनी थी। साहब, तस्वीरें बुराई की जड़ हैं। अगर सबब न हो आदमी तस्वीर बनाए तो वो गुनहगार है। बरोज़ क़ियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को हिसाब के लिए बुलाएगा और कहेगा, देखो मियाँ, तुमने ये सारी तस्वीरें बनाई हैं, तुम इनमें जान डालो। तो आदमी की कोई मजाल नहीं है, ताकत नहीं है कि उसकी बनाई हुई तस्वीर में जान डाले। तो कहा कि इसमें जो तस्वीरें बनी हैं चर्च में, वो ऐसा किया करते थे कि वहाँ कोई नेक आदमी या नेक बंदा मर जाता तो उसकी कब्र पर तामीर कर लेते थे और उसमें ये तस्वीरें बनाया करते थे कि ये नेक आदमी है, फ़लाँ नेक आदमी है, ये उसकी तस्वीर है, इसकी तस्वीर है। तो हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि इस तरह किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुरा भला कहा और ये रिवायत सही है, इनमें है। हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? उनका नाम है हिंद बिनती अबी उमैया इब्नुल मुगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न मखज़ूम अल-कुरशिया अल-मखज़ूमिया। बड़े ख़ानदान की औरत हैं, कुरैशी ख़ानदान की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पहले शौहर हैं। उनके इंतकाल के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। तो उन्होंने कहा कि उम्मु हबीबा इनका नाम है रमला बिनती अबी सुफियान। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये दुख्तर हैं और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान की ये बहन हैं। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुल्क हबशा में एक गिरजाघर था
और वहाँ नसारा के इबादत खाने थे, तो वहाँ पर जो है तस्वीर बनी हुई थी। क्या होता था कि वहाँ कोई नेक आदमी जब मर जाता तो वहाँ तस्वीर बना लेते और उसका मुजस्समा सजा लेते, और तस्वीर बना लेके जो है उस चर्च के दीवारों पे, चर्च में जो है बाकायदा जो है वो उसको डेवलप किया जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया और कहा कि ये हराम है, और ऐसा करने वाले, वहाँ तस्वीरें बनाने वाले दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक हैं, बुरे लोग हैं, जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं। तो इस तरह कब्रों पे मस्जिदें नहीं बनेंगी और ना मस्जिदों पे कब्रें बनाई जाएंगी, और बनाए जाने वालों का अक़ीदा कैसा है अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा पूरा अक़ीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है कि वही नफ़ा नुक़सान का मालिक है, वही करता धरता है। उसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या दूसरों को नीचा दिखाती है तो वो अल्लाह के यहाँ जो है उसका खमियाजा भुगतेंगे। हज़रत इमाम बैज़ावी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने तफसीर लिखी है, तफसीर बैज़ावी। तो उन्होंने कहा कि यहूद व नसारा जब अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के क़ब्रों को सजदा किया करते थे उनकी अज़मत बढ़ाने के लिए, और उनको क़िबला बना लेते और उसी की तरफ जो है क़स्द करके नमाज़ें पढ़ लिया करते थे, तो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लानत भेजी। लानत भेजने का ये है कि कहा कि ये रहमत से दूर हैं। लानत के माने हैं अतरदु मिनर रहमा, रहमत से भगा देना, रहमत से दूर कर देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, अच्छे काम करेगा वो, और वो जो है रहमत के लिए कोशा रहेगा। रहमत से भागने की कोशिश क्यों करेगा साहब? आदमी ऐसा काम क्यों करे जिससे जो है उसका नुकसान हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फरमाया कि ये लोग जो मस्जिदों में कब्रें बनाते हैं, कब्रों पे मस्जिदें बना लेते हैं, वो दो फितनों के दरमियान जमा किया उन्होंने। एक तो फितना कब्रों का है और एक फितना मस्जिदें बनाने का है। इन चीज़ों से बाज आना चाहिए, अल्लाह हमें महफूज रखे। हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जिन्होंने सलफ़ियत को फ़रोग़ दिया, उन्होंने कहा कि इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिदें बनाने को मना किया, सख्त तरदीद की, क्योंकि इस हरकत ने बहुत सी उम्मतों को शिर्क अकबर में मुब्तला किया। शिर्क एक ऐसा नारवा गुनाह है कि इंसान को हलाक कर देता है। इंसान चाहे कितनी बड़ी इबादत क्यों न किया हो, अगर शिर्क का मुर्तकिब हुआ तो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी परवाह नहीं है कि वो शख्स किस वादी में गिरता है, किस सहरा में जाता है और कहाँ बह जाता है, अल्लाह को परवाह नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हम तमाम लोगों को महफूज रखे। तो कहा कि इंसानों ने नेक लोगों के मुजस्समों में शरीक बनाया और उनके जो है तिल्स्म बना लिए। तो शिर्क किसी इंसान की कब्र के साथ करना, उस कब्र के बारे में अच्छा समझ लेना, अक़ीदा रखना, तो ये बहुत बड़ा शिर्क है। और हम पाते हैं कि शिर्क वाले गिड़गिड़ाते हैं, आजिज़ी करते हैं और अपने दिलों से इबादत करते हैं जो अल्लाह के घर में नहीं किया करते। अगर यही चीज़ अल्लाह के साथ हो,
अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खीफ़ा, अपने रब को गिड़गिड़ा के मांगा करो, दुआ किया करो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ जो जितनी चाहे आजिज़ी, जितनी चाहे तवाज़ो इख्तियार करना है करो, इससे जो है तुम्हारा फ़ायदा है। गैरुल्लाह के साथ ये काम नहीं करना है तो ये शिर्क कहलाता है। किसी लकड़ी के साथ, किसी पत्थर के साथ जाना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना और अपने दिलों से उनकी इबादत करना, जो ना अल्लाह के घर में करते हैं वो और न किसी वक्त वो करते हैं, तो उनके लिए सजदा रेज़ होते हैं। यह इंसानों के लिए नुकसान का बाइस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शिर्क अज़ीम से महफूज रखे और इसके नुकसान से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। आदमी इन चीज़ों की वाक़िफ़ियत नहीं रखेगा, हो सकता है कि उन चीज़ों में घिर जाए, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि ये चीज़ भली है बुरी है, तो वो उसमें खींचा चला जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। इल्म का फ़ायदा ये है कि इंसान इल्म हासिल करने के बाद इन चीज़ों से दूर रहता है और अपने दीन के मुताबिक जो है अमल करता है। मुसलमानों ने इस बात पर इजमा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये है कि क़ब्रों के पास नमाज पढ़ना ममनू है। क़ब्र जहाँ है वहाँ मस्जिदें बनाना या वहाँ का क़स्द करके नमाज पढ़ना हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ से हमें महफूज रखे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, रहमत से दूर कर दिया उन लोगों को जिन्होंने वहाँ मस्जिदें बना ली क़ब्रों के पास। तो ये सबसे बड़ी बिदआत की किस्में हैं। अल्लाह इनसे महफूज रखे। वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ना वहाँ मस्जिदें बनेंगी और ना उन पर मस्जिदें बनाई जाएंगी। और हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के पास एक और हदीस है कि कहा, जब लम्मा नुज़िल बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़िक़ यतरह ख़मीसतन लहू अला वजहिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ा की हालत थी, जान कनी की हालत थी। तो उस वक्त आप ये कमीस आपने रखा था, कमीस अपने चेहरे पे डाला था। फ़ैज़ तम्मा बिहा कशफ़हा, जब ज़रा इफ़ाक़ा होता, थोड़ा सा होश आता, तो आप उस चीज़ को हटाते कपड़े को, और आपने ऐसे सख्त हालात में, ऐसी सेहत के नासाजी के वक्त भी आपने उम्मत को नसीहत की। कहा कि लोगों, यहूद व नसारा की मुशाबहत से बचा करो। यहूद व नसारा की मुशाबहत आपके लिए बेशक नुकसानदेह है, ले डूबने वाली हरकत है। इन चीज़ों से बचा करो, क्योंकि उन लोगों ने क्या हरकत की, अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के क़ब्रों को मस्जिदें बना ली। तुम ऐसा न किया करो। तो उनकी हरकत से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिवेर किया, आगाह किया। किस वक्त किया? जबकि आपकी जान जाने की हालत थी। इसको इतना अहमियत दिया। तो मालूम हुआ कि क़ब्रों को सजदा करना, क़ब्रों को ताज़ीम करना इंसान के लिए नाज़ेबा हरकत है। हाँ, तो उसके बाद फरमाया, हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत की, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर इतनी ताकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न की होती तो आपकी क़ब्र को रूनुमा किया जाता, उभारा जाता, आपकी क़ब्र की भी ताज़ीम की जाती, सजदा रेज़ होते, तो इंसानों का बड़ा ही नुकसान, बड़ा घाटा होता था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तंबीह की कि इन चीज़ों से बचा करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये
कलाम इसलिए है कि उन्होंने उम्मत को बहुत ही आगाह किया और शिर्क के वसाइल असबाब से जो है बचाया। इस्लाम की गुर्बत, इस्लाम का स्ट्रेंजरनेस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को याद करके उम्मत को आगाह किया कि ऐसे कामों से बचा करो और इन कामों से आपका नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ऐसी बात न होती तो लोग दूसरे अंबिया की तरह, दूसरे कौमों की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र को ताज़ीम बजा लाते और सजदा रेज़ हो जाते थे। तो इन लोगों ने क़ब्रों की इबादत और बुतों की इबादत दोनों में जमा किया। और गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी यूसुफ बिन याकूब अलैहिमुस्सलाम के बारे में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शैइन। तो फरमा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं अपने आबा व अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की मैंने इत्तिबा की और हमें सज़ावार नहीं है कि हम उनके साथ शिरक किया करें। तो अगर इतनी सख्ती न बरती होती तो लोग आपकी क़ब्र को भी ताज़ीम बजा लाते और इबादत किया करते थे। गैर अन्नहु खुशियाँ युत्तख़ज़ मस्जिदा, तो आपने जो है इस बात से खौफ खाया कि आपकी क़ब्र को मस्जिद बना ली जाएगी, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोकथाम की बहुत कोशिश की गई। अल्लाह ने इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मुफ़स्सिर हैं, मुहद्दिस हैं। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र को इन चीज़ों से बचाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, बहुत ताकत का इस्तेमाल किया, तब चल के जो है वो लोगों ने उनकी क़ब्रों की पूजा नहीं की। वली मुस्लिमिन अन जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक हदीस रिवायत की जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत की है अपनी सनद के साथ, और वो सनद ख़त्म होती है हज़रत जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, उनकी रिवायत पर। तो उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफ़ात के 5 दिन पहले फरमाते हुए सुना है। आप फरमाते थे, इन्नी अबरउ इलल्लाहि अन यकून अली मिनकुम खलील, मैं अपने आप को बरी करार देता हूँ कि आपका मेरे पास कोई दोस्त हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दोस्त बना लिया। मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोस्त बना लिया, अगर मेरी उम्मत में से मैं किसी को खलील बनाता, देखिए साहब, दोस्ती में जो है महब्बत के माने भी है, सदाकत के माने भी है, और खलील के माने, हबीब के माने, सबसे ज़्यादा मानवियत खलील में है। तो खलील चंद ही लोग हैं। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं खलील हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील हैं, और इसी तरह मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलील बनाता हूँ। तो याद रखो, होशियार रहो, होश के नाखून लो। आपसे पहले लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम के क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया करते थे, तो आप ऐसा न करो, क़ब्रों को मस्जिद न बनाया करो। मैं तुम्हें इन चीज़ों से मना करता हूँ, दूर करता हूँ, आप दूर रहा करो। तो ये हज़रत जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत के 5 दिन पहले कहा
कि मैं अपने आप को इन चीज़ों से बरी करार देता हूँ कि मेरा कोई खलील नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दोस्त हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त बनाता हूँ। तो आपसे पहले जितने लोग गुज़र गए, जितनी उम्मतें गुज़री हैं, सब अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के क़ब्रों को मस्जिदें बनाया करते थे। उससे उनका क्या हुआ फ़ायदा? उनका बनने के बजाय बिगड़ गया। तो उन्होंने जो है बनी बनाई चीज़ को बिगाड़ ली। तो कहा कि लोगों, क़ब्रों को मस्जिदें न बनाया करो, मैं तुम्हें इन चीज़ों से मना करता हूँ। फिर आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में फरमाया, ये हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम साद इब्न मालिक इब्न सिनान है। ये बहुत बड़े सहाबी हैं, उन्होंने रिवायत की। तो इसमें ये बात है कि जब नबियों की क़ब्रों की ताज़ीम करना नाजायज़ है, हद से तजावुज़ करना है, उस पर कोई पुख्ता इमारतें नहीं बनानी चाहिए, इन चीज़ों से महफूज रहना है, इसी में इंसान की भलाई है। आज माशाअल्लाह हम देखते हैं कि क़ब्रों की ताज़ीम क्या है। क़ब्र ख़ुद जो है मस्जिदों में है, मस्जिदों में कोई सामने क़ब्र है, किसी कोई जो है दीवारों के पीछे है। बहरहाल मस्जिद में जो है क़ब्रें हैं, ऐसी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी है, वहाँ जो है सजदा रेज़ नहीं होना है, क्योंकि इंसान का दिल खींचते रहता है, शक में मुब्तला होता है कि हम सजदा अल्लाह के लिए कर रहे हैं या सजदा इन मसाजिद के लिए कर रहे हैं जहाँ पे क़ब्रें हैं, लोग दफन हैं, लोगों ने नेक लोगों को दफन कर दिया। बोधन यहाँ से तकरीबन 300 के लगभग शहर है। वहाँ रबेबा में सड़क एक क़ब्र बनी, मस्जिद के अंदर है। तो लोगों ने कहा कि इन्होंने ज़मीन ख़रीदी, काफ़ी कीमती ज़मीन है, महंगी ज़मीन है, और उसी ज़मीन को उन्होंने जो है मस्जिद बनाई और ख़रीदने वाले की का मदफन वो है, वहीं दफन किया गया। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम मस्जिद बनाते हैं, अल्लाह के लिए बनाते हैं, उसका बहुत बड़ा एज़ाज़ है। हदीस में है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा सबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह अज़ीम से हमें महफूज रखे। तो फिर और उसके बाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी जिन्होंने क़ब्रों को मस्जिद बनाई और वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी, और अगरचे के वहाँ क़ब्र न भी बनी है मगर वहाँ नमाज़ें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ख़शिया युत्तख़ज़ मस्जिदन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने से खौफ खाया, अंदेशा किया, कहा कि यहाँ क़ब्र न बनाया करो, सजदे न किया करो, और हर जगह जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, क़स्द किया जाता है, तो वो मस्जिद है। तो इसीलिए मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़मीन मस्जिद है, हर जगह जो है सजदा करने का जवाज़ है। जहाँ भी इंसान के नमाज का वक्त हो जाए वहाँ आदमी जो है चला जाए, तो वहाँ क़ब्रों को रखना, लोग मुर्दों को दफन करना जायज़ नहीं है। कब्रिस्तान मुस्तकिल जगह होनी चाहिए, वहीं जो है क़ब्र बनाई जाए, लोगों को दफनाई जाए। वली अहमद मुकम्मल करें, अज़ान हो रही है ने हुई ना, नहीं हुई, अच्छा ठीक है, तो मुकम्मल कर लें। वली अहमद बिसनदिन जय्यिदिन
अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन इन्न मिन शिरारिन नासी मन तुदरिकुहुमुस्साअतु व हुम अहयाउन वल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल क़ुबूर मसाजिदा रवाहु अबू हातिम फ़ी सहीहिही। हज़रत अबू हातिम रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अल्लाह ने जो है इनको बड़ा इल्म अता किया। उनकी किताब है सहीह, ये हैं इब्न हिब्बान, सहीह इब्न हिब्बान ये किताब है कि हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि क़ब्रों पे मस्जिदें बनाना, लोगों ने जो है उनके बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं, ये जायज़ नहीं है। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह और इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह दोनों जमातों ने उन मस्जिदों की तहरीम बयान की जहाँ पे क़ब्रें बनाई जाएं, तो कोई इसमें शक नहीं है कि ये बिल्कुल हराम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे हमें महफूज रखे। जो मस्जिदें बनाई जाती हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के क़ब्रों, नेक लोगों के क़ब्रों या बादशाहों के क़ब्रों पर, तो उनको तोड़ना चाहिए, उनको बिल्कुल मिस्मार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदिया में कोई जगह जहाँ मस्जिद बनी रहती है, ज़रूरत पड़ जाती है तो जगह साफ़ कर ली जाती है, मस्जिद मिस्मार की जाती है। उससे जो है बहुत सारी चीज़ों का रद्द अमल होता है। तो ये चीज़ों से जो है आदमी महफूज रखे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, जो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द रशीद हैं, इल्म अक़ीदा में इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया। इनकी शाहकार तसनीफ़ ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद है, बड़ी अच्छी किताब है, बड़े मसाइल उसमें हैं। उसी किताब में एक अत्तिब्बुन नबवी भी लिखी हुई है। अत्तिब्बुन नबवी में हमारे लिए मेडिकली बड़े फ़वाइद हैं। तो उसमें लिखा है इमाम इब्न क़य्यिम ने, यजिबु हदमिल क़िबाब अल्लती बुनियत अलल क़ुबूर। देखिए, क़ब्रें मुस्तक़िल जगह बनानी चाहिए, हर जगह बनाना, क़ब्रों पे मस्जिदें बना लेना, मस्जिदों में क़ब्रें बनाना, ये तो नाजायज़ है। और अगर बना दी जाए और गुंबद भी बनाए जाएं तो वो गुंबद तोड़ दिए जाएंगे, क़ब्र मिस्मार कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। शाफ़िई जमात के बहुत बड़े उलमा ने इसको खुराफत कहा है कि क़ब्रों को मज़बूत बनाना, क़ब्रों पे अल्हम्दुलिल्लाह झंडे चढ़ाना, ताज़ीम करना, ऊद व संदल वग़ैरह का इस्तेमाल करना, ये इंसान को ले डूबने वाली हरकत है। इन चीज़ों से इंसान को बचते रहना चाहिए। अल्लाह हमें इनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाब मा जा अन्नल गुलूव फ़ी क़ुबूर सालिहीन युसय्यिरुहा औसानन तुअबदु मिन दूनिल्लाह। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेक लोगों की क़ब्रों के बारे में गुलू करना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ कर ताज़ीम करना, उनको बुत बना देता है। तो गोया कि वो बुत है, बुतों की परस्तिश की जाती है, अल्लाह के अलावा इनकी परस्तिश की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है इंसान को दूरी हो गई और इन चीज़ों से वो उसका दिल लग गया। इंसान का दिल कमज़ोर होता है, इसीलिए संभाल के रखना चाहिए। हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना कि ऐ अल्लाह मुझे शिर्क से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे तेरी दीन पे मुस्तकीम बना, तेरे लिए मेरा मरना, जीना, उठना, बैठना हर तरह मेरे लिए है, मैं किसी और के दर पे जाने वाला नहीं। ये सर जो है कहीं नहीं झुकेगा, झुकेगा सिर्फ अल्लाह के दर पर।
और अल्लाह के अलावा किसी के दर पर यह सर झुकेगा नहीं है। इसकी तौहीन है। इस सर को कहीं और ले जाना, रखना, ये सर की तौहीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौहीन से महफूज रखे। चुनांचे इस बाब के बाद इस बाब में एक हदीस रिवायत की है, रवा मालिकुन फिल मुअत्ता। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, आप हजरात जानते हैं कि 4 बड़े इमाम हैं। बहुत सारे इमाम हैं, अनेक इमाम हैं। 4 इमाम, एक इमाम अबू हनीफ़ा, दूसरे इमाम मालिक, तीसरे इमाम शाफ़िई, चौथे इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह। उनके अलावा अनेक इमाम हैं, सुफियान इब्न सईद अस्सौरी, सुफियान इब्न उयैना, शुअबा इब्नुल हज्जाज, ये सब जो है बड़े बड़े अइम्मा हैं। तो कहा कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुअत्ता में लिखा है, सनद के साथ रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना की, अल्लाह से दुआ किया। क्या दुआ किया साहब, क्या तमन्ना रही आप? अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब, मेरे कब्र को बुत न बना कि लोग उसकी इबादत किया करें। ऐसा न बना, इसे गुलू न हो, लोग उसी को जो है सजदा करने लगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बचाए। तो कहा हदीस में है, हदीस ने इस बात पे दलालत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की अगर इबादत होती तो वो भी जो है बुत के जैसा होता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को सजदा गाह बनाने से रोके रखा। आपने सुना होगा, देखा होगा, जो हज़रात हज या उम्रा के लिए जाते हैं मदीने मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए, तो कब्र की ज़ियारत सिर्फ की जाती है, वहाँ सजदा नहीं किया जाता। बहुत सख्ती से रुकने वाले को वहाँ से आगे बढ़ा दिया जाता है कि ये माशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि आए अल्लाह मेरे कब्र को सजदा गाह न बना, इबादत गाह न बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इससे जो है महफूज रख लिया। इन चीज़ों से महफूज रखना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कैफ़ अंतुम इज़ा लबिसतकुम फितनतुन यहरुम फ़ीहल कबीरु व यनशउ फ़ीहा सग़ीरु। आप अपना हाल ज़रा मालूम कीजिए कि आप अगर ऐसे फितने में मुलव्वस हो जाएं, ऐसे फितने के जद में आप आ जाएं कि आदमी उसमें बूढ़ा हो और बच्चा बड़ा होता है, तो लोग जो हैं उसमें डूबे रहते हैं। वो हैं कब्रों की इबादत गाह बनाना, कब्रों को ताज़ीम के लिए तैयार करना। इन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। बड़े बड़े सहाबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर हज़रात ने मना किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे महफूज रखे। और कहा इब्न वज़्ज़ाह रहमहुल्लाह ने, मैंने ईसा बिन यूनुस रहमहुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए साहब अक़ीदे के मामले में कितने मोहतात थे। उस दरख्त को काटने का हुक्म दिया जहाँ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत लिया, बैयत रिज़वान। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी सआदत उन लोगों को हासिल हुई जिन्होंने बैयत रिज़वान में शिरकत की। तो उस दरख्त को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कटवा दिया, इस खौफ से कि आने वाली नस्लें वहीं इबादत करने लगेंगी कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कटवा दिया ताकि न रहे बाँस न बजे बांसुरी, ये काम न हो। अगर छोड़ दिया जाता तो वो मेला हो जाता था, इबादत गाह हो जाता था। और एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह ने सऊदी हुकूमत, सऊदिया के लोग हैं जो इन चीज़ों से जो है महफूज रहते हैं, बचते हैं।
लोगों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फ़ज़ल है कि वैसे मुल्क में हम लोगों को तालीम अल्लाह ने हासिल करने का मौका दिया और 2 डिकेड यानी कि 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ गुजारे। माशाअल्लाह अक़ीदे की पुख्तगी दुरुस्तगी आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा अक़ीदा ता वक्त ज़ीस्त बरक़रार रखे और हमें गलत अक़ीदों में गलत कामों में मुलव्वस न करे। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ इब्न यसार एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं। उनकी एक किताब है अल-मग़ाज़ी। उसमें लिखा है कि हज़रत अबुल आलिया रहमहुल्लाह जो ताबिई हैं मशहूर मारूफ़, उन्होंने कहा लम्मा फ़तहना तुस्तुरा वजदना फ़ी बैत मालिल हुरमुज़ानी सरियन अलैहि रजुलुन मय्यितुन। हमने एक वाक़या बयान किया कि हमने जब तुस्तुर फ़तह किया ईरान में, तो हमने वहाँ हुरमुज़ान के बैतुल माल में एक इंसान को देखा, मय्यत को, मरे हुए इंसान को। उसके सर के पास मुसहफ़ था, मुसहफ़ यानी कुरान करीम। तो हमने मुसहफ़ ले ली और उसको उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया। तो आपने उसको मंगाया और उसको अरबी में लिखवाया। कहा उसमें लिखा था फ़ाना अव्वलु रजुलिन क़राअहु मिनल अरब, मैं अरब में से पहला इंसान हूँ जिसने इसको पढ़ा है। क़राअतुहु मिस्लमा अक़रउल कुरान, तो मैंने उसको पढ़ा जैसा कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। फ़क़ुल्तु लिअबिल आलिया, तो मैंने अबुल आलिया से कहा। किसने कहा? हज़रत खालिद इब्न दीनार ने। अबुल आलिया से मैंने कहा मा कान फ़ीह, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? क़ाल सीरतुकुम व उमूरुकुम व लुहून कलामिकुम व हुवा वमा हुवा काइनुम बादू। उसमें तुम्हारी सीरत, तुम्हारे सारे मुआमले और तुम्हारे लहन कलाम, तुम्हारी बातें और जो भी आगे होने वाला है वो लिखा हुआ था।